अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी। इजी यूनानी चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर अदवे मुरक्कबा और सैदला के मुतालिक से एक टॉपिक गुलूकंद लेकर के हाजिर हुए हैं। ये गुलूकंद ऐसा टॉपिक है जो वाइवा में भी पूछा जाता है और थर्ड ईयर के क्वेश्चन और एग्ज़ाम में भी आता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। गुलूकंद ये फारसी के दो लफ्ज़ से बना है, एक गुल और दूसरा कंद। इसकी इजाद अतीबा ईरान ने की थी। ये भी माजून का एक ख़ास मुरक्कब है जो कि असल में मुरब्बा की एक शक्ल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मुरब्बा के अंदर फल इस्तेमाल किए जाते हैं, शक्कर शहद में महफूज किए जाते हैं, जबकि इसमें फूल को शामिल किया जाता है, जैसे गुले गुलाब है, गुले सयूती है, गुले बनफशा है। इब्तिदा में इस मुरक्कब को गुलाब और शहद की आमेदी से तैयार किया जाता था। गुलाब और शहद को मिला करके तरकीब दिया जाता था, तो इसको गुले अंगबी कहते थे। गुल के माने फूल और अंगबी माने शहद। जब इसको अरबी में मुंतकिल किया गया तो इसको जुलंजबी कहा गया, क्योंकि अहले अरब जो हैं, जो लफ्ज़ उनके यहाँ नहीं होते हैं तो उसके करीबी लफ्ज़ में क्या करते हैं, उनको बदल देते हैं। जैसे गाफ को जीम से, तो यहाँ भी गुल को जीम से बदला गया। इसी को कहते हैं कि अहले अरब ने इसको मुअर्रब कर लिया, यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं था, उसको अरबी ज़बान में इस्तेमाल कर लिया। गुले अंगबी को जुलंजबी कहते थे। लेकिन इसके बाद मखसूस फ़वाइद और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से शहद और गुलाब के अलावा भी दूसरे फूलों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, और उससे भी क्या है, गुलकंद तरकीब दिया जाने लगा और बनाया जाने लगा। तो जिस किस्म के भी फूल इसमें इस्तेमाल किए जाते थे उसी का नाम दे दिया जाता था। जैसे अगर सुयूती के फूल इस्तेमाल हुए तो गुलकंद सुयूती है। मेडिसिनल पर्पस से जिस तरह फलों को उनके पूरे तबी और कीमियाबी खुसूसियात के साथ ज़्यादा दिनों तक महफूज रखने के लिए उनको मुरब्बा की शक्ल में तैयार कर लिया जाता था, इसी तरीके से यहाँ फूलों को भी उनकी इफादियत, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी खुसूसियत के पेश नज़र शक्कर या शहद के क़िवाम में महफूज कर लिया जाता है, ताकि हर मकाम और हर मौसम में बवक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल में लाया जा सके। फूलों के अज्जाए मौसरा जो एक्टिव अज्जा हैं, इनका इनिसार बेशतर इनमें पाए जाने वाले रोगन फरारी पर मौकूफ़ होता है, यानी वोलेटाइल ऑयल जो इनमें मौजूद होते हैं उन पर मौकूफ़ होता है। चुनांचे दवाई इफादियत की गरज से ताज़ा फूलों से रोगन या अर्क हासिल किया जाता, क्योंकि खुश्क होने पर बाद में फूलों में वो तासीर नहीं रह पाती है जो ताज़ा फूलों में होती है। लिहाजा गुलकंद बनाने के लिए फूलों से फरारी अज्जा के साथ साथ गैर फरारी अज्जा, यानी वोलेटाइल ऑयल्स के साथ साथ नॉन वोलेटाइल ऑयल्स अज्जा भी क्या होते हैं, महफूज कर लिए जाते हैं और सही सालिम रहते हैं। और दवाई इफातियत के लिहाज से ये गुलकंद की शक्ल जो है बहुत ज़्यादा मौसर है, और दूसरे मुरक्कबात के मुकाबला में ये सस्ती भी होती है। तरकीब तैयारी। गुलकंद की तरकीब तैयारी में शक्कर 2 से 2.5 गुना इस्तेमाल की जाती है, और इसको महफूज रखने के लिए अलग से मुहाफिज अद्विया शामिल की जाती हैं, प्रिजर्वेटिव शामिल किए जाते हैं। अगर गुलकंद तैयार करने के लिए ताज़ा फूल दस्तयाब नहीं है, ताज़ा फूल नहीं मिल रहे हैं, तो खुश्क फूल की पंखुड़ियों को अर्क गुलाब में एक रात के लिए, एक शब के लिए भिगो देंगे। फिर इन पंखुड़ियों को शक्कर या शहद में शामिल करके मिला करके गुलकंद तैयार कर लेते हैं। शक्कर से तैयार किए जाने वाले गुलकंद में थोड़ी मिकदार ग्लिसरीन की भी शामिल कर देते हैं, ताकि शक्कर जमने ना पाए। ऐसा होता है कि जब शक्कर से किसी चीज़ को तैयार किया जाता है तो शक्कर जमने के बाद कड़ापन आ जाता है, और ग्लिसरीन जब हम शामिल कर देंगे तो उसमें कड़ापन नहीं रहेगा और नरमी बाकी रहेगी। गुलकंद की अक़साम। गुलकंद की मेनली 3 किस्में हैं तैयारी के एतबार से: गुलकंद आफ्ताबी, गुलकंद महताबी और गुलकंद आबी। गुलकंद आफ्ताबी कैसे तैयार करते हैं? गुलाब के फूलों से या जो भी आपको फूल लेना है, उनको पंखुड़ी, जो भी फूल लेना है पंखुड़ियाँ उनकी अलग कर लेंगे, उनकी पत्तियाँ अलग करके वज़न कर लेंगे। फिर उससे 2 से 2.5 गुना मिकदार में शक्कर या शहद शामिल करके
शीशे के मर्तबान में मिलाकर धूप में रख देंगे। 3 से 4 रोज के वक्फे से उसको किसी चमचे से मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इस तरह गुलकंद 2 से 3 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। आफताब या सूरज की धूप में गुलकंद तैयार करने का मकसद ये है कि इसके अंदर कुव्वत तलीन या कुव्वत मुस्हिला की खसूसियत पैदा हो जाती है, यानी ये गुलकंद मुलय्यन का काम करता है और मुस्हिल का काम करता है। गुलकंद महताबी ये दूसरी किस्म है। गुलाब के फूलों से पंखुड़ियों को अलग करके वजन कर लें और फिर उससे 2 से 2.5 गुना मिकदार में शक्कर या शहद शामिल करके शीशे के मर्तबान में मिलाकर चांद की रोशनी में रख देते हैं। 3 से 4 रोज के वक्फे से इसको किसी चमचे से मिलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। इस तरह गुलकंद 2 से 3 हफ्ते में तैयार हो जाता है। महताब या चांद की रोशनी में रखने का मकसद यह है कि इसके अंदर कुव्वत तफरीह और तबरीद की खसूसियत पैदा हो जाती है, यानी फरहत बख्श होता है और ठंडक वाला देने वाला हो जाता है। तीसरी किस्म इसकी गुलकंद आबी है। इसकी बनाने का तरीका क्या है? जो भी आपको फूल लेना है, गुलाब के या सुयूती के या बनफशा के, तो उन फूल से पंखुड़ियों को अलग करके वजन कर लें और वजन करने के बाद उससे 2 से 2.5 गुना मिकदार में शक्कर या शहद शामिल करके शीशे के बर्तबान में मिलाकर रख दें। अब ये शीशे का मर्तबान जो है किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसका चौथाई हिस्सा खाली रहे। चौड़ा बर्तन हो जिसका चौथाई हिस्सा खाली छोड़ दें। अब उसको जो है जिस बर्तन में मर्तबान को हमने रखा है, इस बर्तन का मुंह बंद कर दें। अब इस बर्तन को किसी ऐसे बड़े बर्तन में रख दें और उसमें क्या है, पानी भर दें ताकि दवा वाला बर्तन पूरी तरह पानी में डूब जाए। सबसे पहले फूलों को शक्कर या शहद में मिला करके शीशे के मर्तबान में रखें। उस शीशे के मर्तबान को एक ऐसे बर्तन में रखें जिसका चौथाई हिस्सा खाली रहे और इसका मुंह बंद कर दें। फिर इस बर्तन को किसी बड़े बर्तन में रखकर पानी भर दें ताकि ये बर्तन पूरा दवा वाला बर्तन पूरा पानी में डूब जाए। इस तरह से गुलकंद जो है 2 से 3 हफ्ते में तैयार हो जाता है। इस तरह गुलकंद तैयार करने का मकसद क्या होता है कि इसमें तरतीब पैदा हो जाती है और तबरीद की खसूसियत पैदा हो जाती है। तो इस किस्म का गुलकंद जो है इस्तेमाल किया जाता है सौदावी अमराज में, खासकर उन अमराज में जिनमें दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर तरतीब और तबरीद की खसूसियत होती है। तो इन जैसे अमराज में ये क्या करता है, फायदा देता है। तो दोस्तों, ये गुलकंद पर एक शॉर्ट वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।